हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एन एग्जाम इन लाइफ पर। और आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुली रिटन एंड सेलिब्रेटेड बुक अमंग ऑल द योगीज। क्या आपने कभी सोचा है कि एक योगी का जीवन कैसा होता होगा और वह अपने फॉलोअर्स के लिए स्पिरिचुअल फिलोसफीज का कैसे निर्माण करता होगा, कैसे क्रिएट करता होगा, और ये स्पिरिचुअल फिलोसफीज हमारी कैसे मदद करती है। हमारी आज की बुक इसी बारे में है। योगी परमहंस योगानंदा के द्वारा लिखी हुई एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, जिसका कि स्टीव जॉब्स ने भी अपनी बायोग्राफी में मेंशन किया है। और दुनिया के और भी बहुत सफल अपने जीवन के आयामों में उन लोगों ने भी इस किताब को पढ़ा है और अपनी ज़िंदगी को एक नया आयाम दिया है। जब परमहंस योगानंदा ने अपने जीवन की आखिरी वाक्य लिखा तो उन्होंने कहा कि यह किताब लाखों लोगों के जीवन को बदल देगी और यह मेरे जाने के बाद मेरे एक मैसेंजर, मेरे एक संदेशवाहक के रूप में काम करेगी। बेसिकली इस बुक में उनकी लाइफ जर्नी को दिखाया गया है और कैसे उन्होंने स्पिरिचुअल फिलोसफीज को ढूंढा, उन्हें विकसित किया और आज पूरी दुनिया में उन्हें फॉलो किया जाता है। इस किताब को आसानी से समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला उनका और उनकी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में है, दूसरा री इनकारनेशन यानी कि उनके पुनर्जन्म के बारे में, और तीसरा जो भाग है वो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और उनसे जो आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो शुरू करते हैं भाग 1 से, योगानंद, उनका परिवार और इतिहास। योगानंद का जन्म एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम मुकुल लाल घोष और उनका जन्म 1893 में हुआ। उनका परिवार और खुद योगानंद भी बचपन से ही अपने आप को एक प्रबुद्ध आत्मा के रूप में देखते थे। जब वो सिर्फ 2 साल के थे तब उन्होंने खुद को अपने एक युवा योगी के तौर पर कैलाश पर्वत पर देखा। जब योगानंद 4 से 5 साल के हुए तो उन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में बताना शुरू किया। आमतौर पर बच्चे इस एज ग्रुप में बोलते भी नहीं हैं। योगानंद के पिताजी बंगाल नागपुर रेलवे में एक हाई रैंक पर थे और उनकी माताजी लविंग और काइंड थी। वह अपने बच्चों को प्यार के जरिए बहुत सारी शिक्षाएं देती थी, बहुत कुछ सिखाती थी। उनके माता पिता अपने गुरु लहरी के साथ काफी डीपली कनेक्टेड थे। जैसे जैसे योगानंद बड़े हुए उन्होंने भी आध्यात्मिक अनुभव शुरू किए। वो अपनी कम्युनिटी के संत और गुरुओं को अपनी गाइडेंस के लिए ढूंढा करते थे। 11 साल की उम्र में उनको ऐसे विजन आए जैसे कि उनकी माँ उनसे कह रही है कि वो अब मरने वाली है। कुछ ही समय बाद वह मर भी गई और इससे योगानंद को हिमालय जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो अपने भाई से ऐसा बोलकर एक गुरु की तलाश में, एक बेहतर मार्गदर्शक की तलाश में घर से निकल पड़े। जब योगानंद 17 साल के हुए तो वो एक गुरु से मिले। उनका नाम श्री युक्तेश्वर गिरी था। उनसे मिलने से पहले भी योगानंद को उनके बारे में विजन आया था। जब उन्होंने पहली बार बनारस में श्री युक्तेश्वर गिरी जी को देखा तो उन्हें अनकंडीशनल लव फील हुआ उनसे, जैसे मानो वो डीपली कनेक्टेड हो उनसे पहले से। युक्तेश्वर जी ने योगानंद को कई पाठ सिखाए जो उनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। श्री युक्तेश्वर कहा करते थे कि उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन योगानंद का संबंध उनके साथ पहले जन्म से है, गुरु शिष्य का संबंध, तो वह समझ सकते हैं। उन्होंने योगानंद को क्रियर योग के बारे में, जिसमें आप अपनी सांस के जरिए दिमाग, शरीर, आत्मा को एक कर सके। योगानंद ने खुद इस अभ्यास को मास्टर करने के लिए अपने गुरु के साथ कड़ी साधना की। वहीं योगानंद काफी प्रैक्टिकल भी थे और अपनी खुद की पढ़ाई पर भी फोकस किया करते थे। हालांकि युक्तेश्वर जी ने उन्हें बताया था कि भौतिक संसार में रहते हुए सभी पाठ, सभी दृष्टिकोण, सभी अवसर को एनलाइटन होके एंजॉय करने की जरूरत है, एंजॉय ही करना चाहिए। तब योगानंद ने संन्यास की शपथ ली और तब वो स्वामी योगानंद गिरी कहलाए। योगानंद ने फिर अपने आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ शेयर किया। 1917 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक स्कूल खोला जहां पर छात्र योग और पारंपरिक अध्यात्म के बारे में सीखते थे। वो पहली बार 1920 में अमेरिका गए और योगानंद ने अपना बाकी जीवन अमेरिका में ही बिताया। योगानंद की जिंदगी और उनकी शिक्षाएं, उनकी एजुकेशन भारतीय अध्यात्म तक ही सीमित नहीं थी, वो यूनिवर्सल थी। वह अपने जीवन में बहुत से लोगों से मिले, जिसमें कि कुछ परफ्यूम संत थे जो किसी भी वक्त अपनी मर्जी से अपनी खुशबू बदल सकते थे, जिनमें कि एक टाइगर स्वामी थे जिन्होंने टाइगर के साथ लड़ाई करके उसे हराया था। एक लेविटेटिंग संत थे, एक संत थे जिन्होंने अपने अमीर परिवार को छोड़कर योगी जीवन को गले लगाया। वो निर्मला देवी से मिले जिन्हें आनंद से भरी माँ भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का ज्यादा समय समाधि में बिताया। योगानंद ने बंगाल में गिरी बाला को ढूंढने के लिए भी ट्रेवल किया। वह एक ऐसी संत थी जो खाना नहीं खाती थी और सिर्फ योग तकनीकों के माध्यम से कई
कई दशकों तक बिना खाए पिए जिंदा रही, बिना किसी बीमारी के। योगानंद के करीबी दोस्तों में जगदीश चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, रमना महर्षि शामिल थे। और दूसरा भाग है पुनर्जन्म के बारे में। पुनर्जन्म का कंसेप्ट या पुनर्जन्म टर्म को योगानंद जी ने मेंशन नहीं किया है, और ज्यादातर लोग जब पुनर्जन्म के बारे में सुनते हैं तो वह इसे नकार देते हैं, इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं। तो आइए सीखते हैं योगानंद जी से पुनर्जन्म के बारे में। योगानंद जी का कहना है कि पुनर्जन्म हमारे इवोल्यूशन का हिस्सा है, और वो मानते हैं कि एक पक्षी और एक जानवर बन के आना दूसरे जन्म में डिवोल्यूशन होगा। कभी कभी इंसान जानवर बन के आते हैं, लेकिन तब वह जो जरूरी सबक है जानवरों की दुनिया के, तब तक वह वो सबक ना सीख ले, वो जानवर बन के आते हैं। धरती पर दोबारा आना एक जीवन के रूप में, यह योग उनके योग दर्शन की अवधारणा है, और जो क्रम के साथ काम करता है। जैसे एक बाइबल अवधारणा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। योगानंद जी ने इस भाग में अपने पुनर्जन्म और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में कैसे हासिल करेंगे उसके बारे में बताया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा और उनसे जो सीखा है उसके बारे में बताया। आत्मबोध के बारे में वो कहते हैं कि शरीर, दिमाग और आत्मा हर चीज में भगवान विद्यमान है। हमें ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि हमें भगवान मिल जाए। भगवान हमारे आसपास है, वो हम में है, हम उनका हिस्सा है। अभी भी उतना है जितना हम हमेशा रहेंगे। हमें सिर्फ अपने ज्ञान में सुधार करना है। जीवन के बारे में वो कहते हैं कि अपनी बोली में मधुरता लाके और सिंसियरिटी से सही सलाह देकर दूसरों को खुश करके, यही महानता की निशानी है। व्यंग्यात्मक शब्दों, शक्लों, सुझावों और किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना गलत होगा, बुरा होगा। वो अक्सर कहा करते थे कि आपके पास जो है उसके साथ कंफर्टेबल रहें। फिजूल खर्ची आपको सिर्फ बेचैनी देगी। अपने डर की आंखों में देखिए, वह आपको परेशान करना बंद कर देगा। बीते कल को भूल जाइए, क्योंकि वह आपके हाथ से निकल चुका है। आने वाले कल को भूल जाइए, क्योंकि वह आपकी पहुंच से बाहर है। अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अभी को बहुत सही से जिए। यही बुद्धिमानों के जीने का तरीका रहा है, और यही बुद्धिमानों के जीने का तरीका रहेगा। एक साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, इसकी जड़ में सिर्फ इच्छाएं और संतुष्टि होती है। दिव्य प्रेम बिना शर्त, बिना सीमा, बिना परिवर्तन के होता है। उनका कहना है कि जितनी गहराई से हम सोचते हैं तो हमें सबूत मिलते हैं कि यह प्रकृति यूनिफॉर्मली एक समान रूप से सभी में शरीर और सांसों के माध्यम से जागरूक है। चेतना नींद की अवस्था में भी सक्रिय रहती है। हमारे मानसिक प्रक्रिया हमारे अस्थायी शरीर और सांसों से अलग होने से जुड़ी है। उनका कहना था कि हमारी मुक्ति इस भ्रम से मुक्ति होने में है कि हमारा अस्तित्व हमारे शरीर और हमारी सांसों पर निर्भर करता है। उनका कहना था कि आप अकेले ही सभी अपने विचारों के लिए जिम्मेदार हैं, और उन्हें सिर्फ आप ही बदल सकते हैं। वो कहते थे कि कुछ लोग दूसरों को नीचा दबाकर, नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वह गलत होगा। इंसान का मन भगवान की सर्वशक्तिशाली चेतना की एक चिंगारी है। वह आपको बता सकती है जो भी आपकी जरूरतें हैं, आप चाहते हैं। जब बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से आपका ताकतवर मन किसी चीज पर भरोसा करता है तो वह चीज तुरंत आपके पास आने लगती है। जितना गहरा हमारा विश्वास होगा, हम वाइब्रेशन के जरिए उतना ही यूनिवर्स को ज्यादा प्रभावित करेंगे। उनका मानना था कि दिल एक चुंबक की तरह होते हैं, जो सच्चे दोस्तों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और यह चुनाव निस्वार्थ होते हैं। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं, तो आप हमेशा याद रखे जाते हैं, वहां भी जहां आप बिलोंग नहीं करते, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है। उनका कहना था कि किसी दिन अचानक हमें यह दुनिया छोड़कर जाना है, इसलिए हम अपनी जान पहचान भगवान से बनाए, शांत रहे और हमेशा खुद से बातें करें, खुद को समझे। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी खुद को ढाल पाएंगे। आत्मा की शक्ति का उपयोग स्वास्थ्य, समृद्ध और खुश रहने के लिए करें। उनका कहना था कि आप अपनी सफलता असफलता को आपके सोचने के तरीके के हिसाब से तय करते हैं। आप में ज्यादा मजबूत क्या है, सफलता के विचार या असफलता के विचार? अगर आपका दिमाग सामान्य रूप से नकारात्मक अवस्था में रहता है तो आप कभी भी सफलता को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से सोचते हैं, अपना लक्ष्य ढूंढते हैं और सकारात्मक दिशा में प्रयास करते हैं, तो सफलता आपको आकर्षित करेगी
आप सफलता को आकर्षित करें। इच्छा शक्ति के बारे में योगानंद जी बताते हैं कि सकारात्मक सोच के अलावा सफलता को पाने के लिए आपको इच्छा शक्ति के साथ और लगातार काम करते रहना होगा। हर बाहरी नतीजा आपकी इच्छा शक्ति का परिणाम है, लेकिन यह शक्ति हमेशा सचेत रूप में उपयोग नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस विल के साथ एक मैकेनिकल विल भी होती है। योगानंद जी का मानना था कि आपका दिमाग हर चीज का क्रिएटर है। आपको चाहिए कि इसको अच्छी चीजें बनाने में लगाया जाए। वो कहते थे कि अगर आपका अपनी डायनामिक विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को एक विचार से आप चिपके रहते हैं, तो आखिर में एक वास्तविक परिणाम जरूर निकल के आते हैं। जब आप अपनी विल पावर को कंस्ट्रक्टिव पर्पज में यूज करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप अपनी नियति को कंट्रोल कर पाते हैं, जो आपको अपने अंदर शांत रहने, सुनिश्चित होने और जो आप चाहते हैं वो आपके लिए करने में आपकी मदद करते हैं। जब आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं, तो आप फिर उसे रियलिटी में ढाल लेते हैं। वह बताते थे कि डायनामिक विल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डर, जो हमारी नसों में लाइफ फोर्स के साथ लगातार बहता है, जो जीवन शक्ति को कम करता है। डर हमें कभी भी डर से दूर नहीं जाने देता और हमारी इच्छा शक्ति को लगातार चूसता रहता है, कम करता रहता है। डर हमारे दिमाग के जरिए हमारे शरीर के सभी हिस्सों में एक गलत संदेश भेजता है। यह हमारे दिल को कस देता है और हमारे डाइजेस्टिव फंक्शंस को भी डिस्टर्ब कर देता है, और साथ ही कई शारीरिक डिस्टरबेंस भी पैदा करता है। जब चेतना भगवान पर होती है तो आपको कोई डर नहीं होगा। हर रुकावट साहस और विश्वास के साथ दूर कर दी जाएगी। योगानंद जी का कहना था कि हमें अपनी असफलताओं से अपनी इच्छा शक्ति को और दृढ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कभी फेल होते हैं तो हमें हर फैक्टर को एनालाइज करने के लिए एक मौका मिलता है और हम आसानी से अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रोग्रेस करने का सीक्रेट है सेल्फ एनालिसिस करना, आत्मनिरीक्षण करना, एक आईना बनकर खुद को अपने मन में देख पाना। हमें अपनी असफलताओं की जांच करनी चाहिए और अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों में अपने मन से खुद को तैयार करना चाहिए। उनके हिसाब से पहल करना या इनिशिएटिव लेना क्या होता है? यह आपके भीतर की एक क्रिएटिव एबिलिटी है जो अनंत निर्माण की आपको चिंगारी देती है। यह आपको कुछ क्रिएट करने की ताकत देती है जो कभी किसी ने क्रिएट नहीं किया है। यह आपको नए तरीके से कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप इनिशिएटिव लेने की पावर को समझ सके तो आप जीरो से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि असंभव दिखने वाली चीजें भी संभव हो सकती हैं। वो कहते थे कि कई बार लोग दूसरों की गलतियों का सहारा लेके बहाना ढूंढ लेते हैं उन्हें बुरी तरीके से जज करने का। वास्तव में तो सिर्फ जज हमें खुद को करना चाहिए और हमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ कर देना चाहिए। उनका मानना था कि हम अपनी गलतियों में सुधार करके अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। दूसरों को कभी बेहतर जज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जीवन, उनके अनुभव हमारे जीवन और हमारे अनुभव से अलग है। योगानंद जी का मानना था कि हमारी रोजमर्रा दैनिक जीवन की हमारी मेंटल हैबिट्स हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। विचार कभी कभी आते हैं और हैबिट्स हमेशा हमारे साथ चुंबक की तरह चिपकी रहती हैं। हमारी आदतें ही है जो हमारे लिए कुछ निश्चित चीजें, कुछ निश्चित लोग और हमारे हालातों के लिए जिम्मेदार है, हमारे हालात को अपनी तरफ खींचती है। विचार की अच्छी आदतें लाभ और अवसरों को आकर्षित करती है। विचारों की बुरी आदतें आपको दिखावटी लोगों और प्रतिकूल वातावरण के प्रति आकर्षित करती हैं। डिवाइन इच्छा शक्ति पर वो कहते थे कि डिवाइन इच्छा शक्ति की कोई सीमाएं नहीं है। ज्ञात और अज्ञात, प्राकृतिक और चमत्कार सभी तरह के कानून के माध्यम से काम करती है और यह आपकी किस्मत बदल सकती है, मरे हुए को चला सकती है, पहाड़ों को समुद्र में बदल सकती है, यह एक नया सोशल सिस्टम क्रिएट कर सकती है। उनका मानना था कि सभी शक्ति इच्छा शक्ति में विद्यमान है। उनका मानना था कि कोई भी उपहार, आध्यात्मिक, भौतिक, कुछ भी पाया जा सकता है, लेकिन हमें पहले अपने दिमाग से सीमित और गरीबी के विचारों को उखाड़ फेंकना होगा। यूनिवर्सल माइंड एक परफेक्ट माइंड है जिसमें कोई कमी नहीं है। उस कभी ना फेल होने वाली सप्लाई तक पहुंचने के लिए आपको एक चेतना बनाए रखनी होगी। चाहे आपको यह भी न पता हो कि आपका अगला पैसा कहां से आएगा, तो भी आपको हिम्मत के साथ काम करते रहना है, क्योंकि आपका काम
आपकी खूबी और बाकी भगवान पर छोड़ देना है, तो आप देखेंगे कि अजनबी ताकतें आपके लिए आगे आएगी, आपकी विशेष जल्दी पूरी हो जाएगी। वो कहते थे कि ध्यान और ध्यान की शक्ति से आप अपने मन की कभी ना खत्म होने वाली शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, जो आपके लिए जीवन के बंद दरवाजे भी खोल दे। सभी सफल लोग एक गहरी एकाग्रता, एक कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वो कोई भी समाधान ढूंढने और उसका सामना करने के लिए मन की गहराई तक जाते हैं। अगर आप सीख जाए कि अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटाया जाए, तो आप सही जगह कंसंट्रेट कर सकते हैं और आप मनवांछित चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। सफलता के लिए उनका मानना था कि अगर आपके पास हेल्थ और वेल्थ दोनों हैं और आपको खुद के साथ और सभी के साथ परेशानी रहती है, तो आप सफल नहीं है। जब पैसा जाता है तो एक थोड़ा हिस्सा जाता है, जब हेल्थ जाती है तो आप ऐसा खो देते हैं जिसके ज़्यादा गंभीर परिणाम हो सकते हैं। लेकिन एक बार आपके मन की शांति खो जाए तो आप सबसे बड़ा खजाना खो देते हैं। कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए, कुछ भी रचनात्मक करने के लिए उनका मानना था कि उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जो हमारे पास पहले से है। डर को अपने मानसिक कोनों कोनों से निकाल दीजिए। सफलता के लिए सभी गुण का इस्तेमाल करते हुए अपने रास्ते पर बढ़ते रहने की कला ही सफलता है। आप उस अनंत बुद्धिमत्ता के संपर्क में आए, वही आपका मार्गदर्शन करेगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। पूरी जिंदगी एक एनर्जी है, यह वह चीज है जो ग्रहों को चलाती है और रोज हमें काम जाने के लिए ज्ञान बढ़ती है। ऊर्जा सबसे पावरफुल टूल है जो हमारे पास है। जब एक इंसान ध्यान की प्रैक्टिस को विकसित नहीं करता, तो वह अपने सबकॉन्शियस माइंड की कठपुतली बनकर रह जाता है। एक इंसान जिसका अपने दिमाग पर कंट्रोल है, वह अपनी इनफाइनाइट पावर को इस्तेमाल कर सकता है और बदलाव लाने की क्षमता रखता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम आनंद को चुनते हैं, अपने चारों ओर प्यार और सकारात्मकता फैलाते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कम शब्दों में कोशिश की है कि इस 700 पेज की बुक को, इसके महत्वपूर्ण विचारों को एक लयबद्ध कम से कम शब्दों में आपको बता पाऊँ। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और हमें इससे कुछ सीखने में, जीवन में परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।